हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला, मैथ्स फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रांची। ये फंक्शन का 9वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के वन वन और मेनी वन बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको लास्ट में ये पॉइंट ही बताया था कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शंस के ऑन टू और इनटू बिहेवियर को लेकर डिस्कस करूंगा और देन आफ्टर मैं तुरंत आज ही डील करूंगा कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कैसे पहचानते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन के ऑन टू और इनटू बिहेवियर के बारे में। चलिए आज का जो लेक्चर है सर वह ऑन टू और इनटू बिहेवियर पे। किसी भी फंक्शंस का हम ऑन टू और इनटू बिहेवियर कैसे चेक करते हैं। सपोज दैट एक फंक्शन डिफाइंड है, f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। ठीक है, दो सेट है कुछ इस तरह से। सेट A के एलिमेंट्स में कुछ डोमेन लिख दिया मैंने A, B और C। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन में होने के लिए हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। सेट B में कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3, और इस फंक्शन के अनुसार से A 1 से रिलेटेड है, B 2 से रिलेटेड है और C 3 से रिलेटेड है। मैंने डोमेन के पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि सेट A के सारे एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलते हैं, सेट B के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं, और सेट A का एलिमेंट्स का जो इमेज आता है सेट B में उसको हम रेंज बोलते हैं। और मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलो ध्यान से देखो इस फंक्शन को, आप इस फंक्शन का कोडोमेन सेट B का सारा एलिमेंट होगा और कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3। तो इस फंक्शंस का अगर मैं कोडोमेन लिखूंगा तो इस फंक्शंस का जो कोडोमेन है ना सर वो क्या क्या है बोलो 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट। चलो इस फंक्शन का मैं रेंज लिखना चाहता हूं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है, सेट A का एलिमेंट का जो इमेज आता है, तो इमेज क्या क्या आया 1 2 3, तो इमेज और इमेज दैट मींस रेंज। रेंज क्या क्या आया 1 2 और 3। ध्यान से देखो तो स्टूडेंट्स कि कोडोमेन का एलिमेंट और रेंज का एलिमेंट सेम है बिल्कुल। दैट मींस कोडोमेन रेंज के इक्वल है, और अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है ना तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, याद रखना है। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को ऑन टू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन का एलिमेंट और रेंज का एलिमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। सर ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जानते हैं, याद रखना है, इसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलते हैं बोलो उसको, सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन। कोई पूछा आपको कि व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शंस का मतलब सरजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शंस का डेफिनेशन क्या होगा कि फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। अब ऑन टू के बाद आता है इनटू फंक्शन। कि इनटू फंक्शंस किसको बोलेंगे फिर हम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हाट इज इनटू फंक्शन, f is defined from set A to set B। ठीक है, कुछ दो सेट इस तरह से बना हुआ है, सेट A और सेट B कुछ इस तरह से बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सेट A में एलिमेंट है A B C, यहां कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है सर, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। A is related to 1 मान लो, B is related to 2 and C is related to 3। ठीक है, 4 किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है। तो अगर इस फंक्शंस को लेके मैं डिस्कस करूं और मैं ये पूछूं कि इस फंक्शंस का कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन का डेफिनेशन क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, कौन कौन 1 2 3 4। तो कोडोमेन में क्या क्या लिखूंगा 1, 2, 3, 4। अच्छा खुद से एक बात बताइए आप, रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं कि सेट ए का एलिमेंट का जो इमेज आया। तो बताइए 4 किसी भी एलिमेंट का इमेज है क्या, नहीं है ना सर। तो इमेज क्या क्या है मेरा 1, 2, 3, रेंज हो गया मेरा 1, 2, 3। तो अभी बात नोटिस करो, क्या कोडोमेन का एलिमेंट और रेंज का एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। दैट मींस कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। दैट मींस फंक्शन जो होगा सर वो इनटू फंक्शन होगा, और इनटू फंक्शंस का कोई नाम नहीं है सर, सिर्फ ऑनटू फंक्शंस का नाम है, और ऑनटू फंक्शंस का नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, बोलो सरजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट कि फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शन
If codomain is equal to range, then function is onto function, and for any particular function, codomain not equal to range, that function is called into function. तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि किसी भी फंक्शंस को हम ऑनटू और इनटू बिहेवियर में कैसे कैटेगराइज करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कोई भी फंक्शंस ऑनटू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है, कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने एक पार्टिकुलर फंक्शन लिया, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू x क्यूब। मैं इस फंक्शंस का ऑनटू और इनटू बिहेवियर को लेके थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। रेंज हम कैलकुलेट करते हैं डोमेन पुट करके। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कोडोमेन मेरा रियल नंबर है, कोडोमेन मेरा रियल नंबर है, लिख दिया r। दैट मींस माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक मेरा कोडोमेन है। अपने को अब रेंज चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट को पुट करके देखना है एक्स क्यूब क्या क्या आएगा। तो मैंने रेंज के लेक्चर में डिस्कस किया था, रेंज का मतलब होता है फंक्शंस का वैल्यू। डोमेन मेरा रियल नंबर है, इसका मतलब एक्स के जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1 लेंगे तो 1 आएगा, -1 लेंगे तो -1 आएगा, 0 लेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 का 8 आएगा, -2 का -8 आएगा। मान लो सपोज दैट आप -3.5 पुट कर दिए तो -3.5 का होल क्यूब एक वैल्यू आएगा, वो रियल नंबर में आएगा। तो आप x के जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शंस पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट और 0 सब कुछ दे रहा है। दैट मींस इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर हो गया। दैट मींस कोडोमेन और रेंज इक्वल है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है। और अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तो मैंने क्या बताया था, याद करो, ऑनटू। और ऑनटू को ही किस नाम से जानते हैं, सरजेक्टिव। किस नाम से जानते हैं, बोलो, सरजेक्टिव। ठीक है, चलो मैंने एक और एग्जांपल लिया, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का हमको ऑनटू और इनटू बिहेवियर चेक करना है। कोडोमेन मेरा रियल नंबर है, ध्यान से देखो तो कोडोमेन मेरा रियल नंबर है r है। ठीक है, ये डोमेन होता है सर, ये कोडोमेन होता है। रेंज हम कैलकुलेट करते हैं डोमेन पुट करके। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, डोमेन r है, दैट मींस आप x के जगह पे कोई भी एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो तुम खुद से सोचो कि अगर x के जगह पे तुम कोई भी एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और 0 आएगा। दैट मींस इस फंक्शन का अगर मैं रेंज बोलूं तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, और 0 पे क्लोज लगेगा कि 0 आएगा। दैट मींस क्या होगा कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो दैट मींस मैं ऐसा लिखूंगा ना कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। दैट मींस ये फंक्शंस मेरा इनटू का बेस्ट एग्जांपल होगा। सर मैंने एक और एग्जांपल लिया, चलो, f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, मैं आपको बार बार बोलता हूं रेंज हमेशा डोमेन पे डिपेंड करता है। ये नहीं कि x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और 0 आएगा तो मैं इसका रेंज लिख दूंगा 0 से इंफिनिटी। x स्क्वायर का रेंज मैं 0 से इंफिनिटी कब लिखूंगा, जब डोमेन r होगा। मैंने अभी डोमेन को फिक्स कर दिया है नेचुरल नंबर। दैट मींस आप x के जगह पे सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको पूरा क्लियर करते हैं। आप पहले डोमेन देखो, डोमेन नेचुरल नंबर है। कोडोमेन देखो, कोडोमेन मेरा नेचुरल नंबर है, मतलब कंप्लीट नेचुरल नंबर। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब अपने को रेंज निकालना है। मैंने आपको रेंज का डेफिनेशन क्या सिखाया कि डोमेन का एलिमेंट पुट करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या आप x के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? नो सर, क्योंकि डोमेन मेरा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। तो अगर मैं उस फंक्शन में x के जगह पे 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 16 आएगा, 5 डालेंगे तो 25 आएगा, डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये भी एक नेचुरल नंबर का ही सेट आ रहा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर का कंप्लीट सेट है। क्या इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं क्या? नो सर। दैट मींस रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या? नो सर। दैट मींस मैं बोलूंगा ऐसे करके कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, और अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा दैट मींस ये फंक्शन इनटू फंक्शंस का एग्जांपल होगा। तो देखो, कोई भी चीज डिपेंड कर रहा है वो डोमेन पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप डोमेन गलत सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो आपका गलत आंसर आएगा। सर डोमेन सही से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सर मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि कोई भी फंक्शंस ऑनटू बिहेवियर और इनटू बिहेवियर में कैसे कैटेगराइज करते हैं। सर मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, f इज z टू z, fx इज इक्वल टू x क्यूब। ध्यान से देखो, तो आप डोमेन को ध्यान से देखो, डोमेन मेरा z है। z है मतलब क्या है? इंटेजर है, मेरा इंटेजर है। कोडोमेन भी मेरा क्या है? इंटेजर है। तो कोडोमेन मेरा पहले लिखते हैं, कोडोमेन मेरा क्या है? इंटेजर है, मतलब 0 है, प्लस माइनस 1 है,
प्लस माइनस 2 है सर, प्लस माइनस 3 है, डॉट 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 डॉट, मेरा कुछ इस तरह से कोडोमेन है। अब इस फंक्शंस का मैं ना रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं कि रेंज क्या होगा। रेंज का डेफिनेशन क्या होता है कि डोमेन को पुट करने पे जो फंक्शंस का वैल्यू आता है उसको हम रेंज बोलेंगे। तो खुद से सोचो, अगर तुम जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं एक बार, डोमेन क्या है, डोमेन भी मेरा जेड है, मतलब 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, डॉट 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 डॉट। तो अगर आप रेंज का इसका डिस्कस करोगे, आप इसकी रेंज की डिस्कस करो। अगर आप रेंज किसको बोलते हैं कि डोमेन को एलिमेंट को पुट करने पर जो वैल्यू इवैल्यूएट होता है। तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, -2 पुट करेंगे तो -8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 27 आएगा, -3 पुट करेंगे तो -27 आएगा। देखो ध्यान से देखो, कोडोमेन के एलिमेंट को ध्यान से देखो, रेंज के एलिमेंट को ध्यान से देखो। रेंज में इंटीजर है, लेकिन क्या सारा इंटीजर है क्या? नो सर। दैट मींस कोडोमेन और रेंज कभी भी इक्वल नहीं होगा सर इस फंक्शन के लिए। मतलब कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दैट मींस फंक्शन हो गया इनटू फंक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं सर। f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fx इज इक्वल टू x प्लस 1। चलो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। तो डोमेन क्या है मेरा? नेचुरल नंबर है। डोमेन लिखते हैं पहले, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कोडोमेन मेरा क्या है सर? नेचुरल नंबर है सर, मतलब क्या क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब चलो सर तुमको रेंज का डिस्कस करते हैं। मैंने आपको रेंज का डेफिनेशन क्या बताया कि डोमेन को पुट करने पे जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे। तो अगर 1 पुट करोगे तो बताओ 2 आएगा सर, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, 4 पुट करोगे तो 5 आएगा। ध्यान से देखो तो सर कोडोमेन और रेंज सेम सेम दिख रहा है क्या? नहीं सर, एक एलिमेंट 1 छूट गया ना सर, तो एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। कोडोमेन का एलिमेंट रेंज का एलिमेंट पूरा का पूरा इक्वल होना चाहिए, तभी वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शंस को एक और नाम से जानते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो यहां लिखेंगे ऐसे करके कुछ सर कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू क्या बोलो तो रेंज, और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज मतलब दैट मींस फंक्शंस कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया सर। तो मैं फंक्शंस का बिहेवियर जान गया कि कोई भी फंक्शन ऑन टू और इनटू कैसे होता है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज तो फंक्शन इज ऑन टू, और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज दैट मींस फंक्शन इनटू। चलो अब ये होता है कि मैंने एक टॉपिक बताऊंगा अभी आपको, उस फंक्शंस का नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत यूजफुल होगा। जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, 17 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। मतलब कोई ऐसा साल नहीं है पिछले 6-7 साल से मैं नोटिस कर रहा हूं जिसमें बाइजेक्टिव से क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब मुद्दा उठता है बाइजेक्टिव फंक्शंस किसको बोलते हैं? सुनो, व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइंड है, इफ एनी फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और मेरे को ये चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो हम 2 चीज चेक करेंगे। एक 1-1 बिहेवियर जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और एक ऑन टू बिहेवियर जो मैंने अभी बताया जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन एक ही टाइम पे इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, इंजेक्टिव प्लस क्या सर्जेक्टिव दोनों हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। दैट मींस किसी भी फंक्शंस को बाइजेक्टिव होने के लिए 1-1 और ऑन टू दोनों बिहेवियर होना चाहिए। इफ एनी फंक्शन इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू, दैट मींस फंक्शन इज क्या? बाइजेक्टिव। तो अब मैटर ये उठता है कि बाइजेक्टिव को हम लोग कैसे डील करेंगे जब प्रॉब्लम आएगा। तो अब बहुत ही इजी तरीके से समझाते हैं आपको। मैंने 1-1 और मिनी 1 के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका था, आज मैं ऑन टू और इनटू को लेकर डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं फंक्शंस को बाइजेक्टिव चेक कर लूंगा। कैसे? मैंने कोई एग्जांपल लिया, f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, fx इक्वल टू x क्यूब। बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, बाइजेक्टिव और नॉट बताना बाइजेक्टिव के बारे में। तो पहले 1-1 बिहेवियर चेक करते हैं। 1-1 बिहेवियर चेक करने का सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया था, 3 मेथड बताया था। एक बताया था अलजेब्रिक मेथड, एक बताया था स्पूल मेथड, एक बताया था कैलकुलस मेथड। किसी भी मेथड से आप चेक कर सकते हैं सर। अब ध्यान से देखो, किसी मेथड से चेक कर सकते हो। डोमेन रियल नंबर है, सब कुछ डोमेन पे घूमता है सर, याद रखना। डोमेन अगर तुम सही से कैच कर लिए ना तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डोमेन आर है, रियल नंबर है, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं सर। अगर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आना शुरू हो जाएगा
तो सर फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 डालने पे 1 आएगा सर, -1 का होल क्यूब 1 होगा सर, -1 होगा। 0 डालने पे 0 आएगा, 2 का होल क्यूब 8 होगा, -2 का होल क्यूब -8 होगा, 3 का होल क्यूब 27 होगा सर। एक काम करो सर, कुछ इस तरह से समझा देते हैं, आ जाओ। सेट ए और सेट बी है, ठीक। सेट ए रियल नंबर है, -1 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। -1 पुट करोगे तो बताओ -1 आएगा, 0 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 8 आएगा, 3 के लिए 27 आएगा, 4 के लिए सर 64 आएगा। सर एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज आ रहा है, देख लो ये फंक्शन 1 1 का बेस्ट एग्जांपल है, 1 1 का बेस्ट एग्जांपल है। कभी भी दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू और इनटू। ऑन टू इनटू बारे में क्या बताया था, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ध्यान से देखो तो कोडोमेन का एलिमेंट है -1 0 1 8 27 64, रेंज का एलिमेंट क्या होगा -1 0 1 8 27 20 64। दैट मींस कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज, दैट मींस ये फंक्शन ऑन टू भी है सर, और 1 1 भी और ऑन टू भी है, मतलब फंक्शन मेरा क्या है, बाइजेक्टिव है। और वैसे भी सोचो ना सर, एक्स क्यूब जब हम डोमेन में आर पुट करेंगे, रियल नंबर पुट करेंगे तो एक्स क्यूब कुछ भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ आएगा, दैट मींस उस फंक्शन का रेंज रियल नंबर है। और कोडोमेन में रियल नंबर है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, दैट मींस फंक्शन ऑन टू का बिहेवियर हो गया। और एक साथ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव नेचर का हो गया। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझते जाना ध्यान से, बहुत सारे एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा अभी आपको। एक एग्जांपल लिए, f is defined from natural number to natural number, fx is equal to x square। बाइजेक्टिव के बारे में बताना है सिर्फ अभी, ठीक है। डोमेन मेरा क्या है, ऐसे करके लिखो, नेचुरल नंबर है, ऐसे करके लिख के लिखो पूरा 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कोडोमेन क्या है, लिख के लिखो पूरा, नेचुरल नंबर है, क्या क्या ऐसे बताओ 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। रेंज निकाल लो, रेंज किसको बोलते हैं सो बताओ पहले तो। रेंज बोलते हैं डोमेन पुट करने पे जो वैल्यू आएगा, 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करने पे 4 आएगा, 3 पे 9 आएगा, 4 पे 16 आएगा, 5 पे 25 आएगा, डॉट डॉट डॉट। पहले हम बात कर लेते हैं 1 1 के बारे में। 1 1 के बारे में बात कर देखना, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, 5 का इमेज 25। हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है। कोई ऐसा जगह पॉसिबल हो रहा है कि एक से ज्यादा एलिमेंट और इमेज हो, एक हो, कभी नहीं होगा। दैट मींस ये फंक्शन 1 1 है तुम्हारा। अब हम बात करते हैं ऑन टू इनटू का। तो कोडोमेन का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और रेंज का एलिमेंट है 1 4 9 16 25। क्या सेम सेम तुमको दिख रहा है क्या? नो सर, दैट मींस कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज मतलब फंक्शन हो गया इनटू, मतलब 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऐसा करके हम चेक कर लेंगे, मतलब ये फंक्शन नॉट बाइजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होना चाहिए था। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो कैसे। मैंने एक एग्जांपल लिया, बेस्ट एग्जांपल। f इज डिफाइंड फ्रॉम z to z, fx is equal to greatest integer of x। याद है, this sign goes to greatest integer of x। हमको बाइजेक्टिव नेचर इसका चेक करना है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो अब साफ साफ देखो, डोमेन लिखो ऐसे करके, आप डोमेन z है, मतलब क्या क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट। कोडोमेन भी लिखो आप ऐसे करके, तुम लिखो बच्चों की तरह लिखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब इसका रेंज कैलकुलेट करो तुम। रेंज किसको बोलते हैं कि डोमेन के एलिमेंट को पुट करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे। अगर मैं x के जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 1 पुट करने पे 1 आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। सर ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देखना सर, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, मतलब प्लस माइनस 2 भी आएगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, मतलब प्लस माइनस 3 आ रहा है। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से फील करो आप बच्चे, एकदम ध्यान से फील करो। पहले हम बात करते हैं 1 1 के बारे में कि 1 1 है कि नहीं है। ध्यान से देखना, 0 का इमेज 0 आया था, 1 का इमेज 1 आया था, -1 का इमेज -1 आया था, 2 का इमेज 2 आया, -2 का इमेज -2 आया। दैट मींस हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज आ रहा है। ऐसा सेट ए में 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट या एक ज्यादा एलिमेंट नहीं है जिसका एक ही इमेज हो रहा है। तो दैट मींस ये फंक्शन 1 1 का है। अब ऑन टू इनटू चेक करते हैं। कोडोमेन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, रेंज भी है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। दैट मींस कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज है मतलब फंक्शन ऑन टू है, और फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। दैट मींस फंक्शन मेरा क्या है बोलो तो बाइजेक्टिव है, फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है। चलो और एग्जांपल लेके समझाते हैं, देखो समझो ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल और चेंज किया। f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, fx इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हमको चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं है। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, अब बेटा ध्यान से देखो तो डोमेन आर आ गया, देख रहे डोमेन आर आ गया, रियल नंबर है, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
अगर आप 1.1 लोगे ना सर, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यही बना सर कि बहुत सारा एलिमेंट है बट उसका इमेज एक है। तो बहुत सारे एलिमेंट का अगर इमेज एक ही होगा ना सर, तो उसको मिनिमम बोलेंगे ना हम। ये मिनिमम फंक्शन का एग्जांपल है, मिनिमम का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है सर? ध्यान से देख सकते हो, 1.1, 1.4, 1.7 और सब कुछ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? कि डोमेन मेरा R है। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, 1.1, 1.4, 1.7 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। इसका मतलब सर 3 इधर एलिमेंट है बट उधर इमेज एक ही है ना सर, ये फंक्शन मिनिमम हो गया ना सर। और बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू। दैट मींस ये नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। अगर इसी का हम ऑन टू और इनटू बिहेवियर के बारे में चर्चा करना चाहे, इसी का ऑन टू इनटू के बारे में चर्चा करना चाहे, तो कोडोमेन R है मेरा, कोडोमेन R है। और रेंज क्या होता है? डोमेन को पुट करने पे क्या क्या आएगा, और डोमेन क्या है? मेरा रियल नंबर है, मतलब इसका रियल डोमेन R है, दिया हुआ है। तो सोचो, तो कुछ भी पुट करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा ना, तो रेंज मेरा Z होगा। कोडोमेन नॉट इक्वल टू R रेंज, और कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगा, दैट मींस इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब ये मिनिमम इनटू फंक्शन है सर। इस तरह से हम फंक्शन का बाइजेक्टिव बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते जाना। एक फंक्शन है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b, और f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। सर 4 फंक्शन है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह से है, अच्छा बताना है बाइजेक्टिव के बारे में, लेकिन इस वाले एग्जांपल से पूरा बाइजेक्टिव क्लियर कर दूंगा मैं आपका। देखो अच्छा, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू, और 1 1 होने का मतलब एक एक एलिमेंट का एक एक इमेज, ठीक है। आ जाओ, पहला मैं डिस्कस करता हूं पहला वाला एग्जांपल, f(x = x² का। साफ साफ दिख रहा होगा, डोमेन -1 से 1 तक है, -1 से लेकर 1 तक है, ध्यान से देखना। और कोडोमेन भी इसका -1 से 1 तक ही है, ताकि सेट ए और सेट बी इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। -1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। पहले 1 1 मिनिमम की बात कर लेते हैं। पहले -1 का स्क्वायर 1, 1 का भी स्क्वायर हो गया 1, दो एलिमेंट का एक इमेज। बताओ स्टूडेंट कैसा? मिनिमम, मिनिमम। पहले बाइजेक्टिव तो नहीं चला गया, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए और ऑन टू, तो पहले मिनिमम आ गया। थोड़ा ऑन टू इनटू भी चेक कर लेते हैं। तुम खुद से सोचो कि -1 से 1 तक कुछ भी एलिमेंट पुट करोगे, ये x² ऑलवेज पॉजिटिव। x² -1 से 1 के बीच में तुम सबसे छोटा एलिमेंट देखो 0 आएगा, जब 0 पुट कर देंगे तो। उसके अलावा कुछ और वैल्यू पुट करो, 0.4 का स्क्वायर तो 1 से छोटा ही रहेगा। दैट मींस इसका रेंज साफ साफ दिख रहा होगा, 0 से लेकर 1 तक। कोडोमेन कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। कोडोमेन कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक, ताकि सेट ए और सेट बी इक्वल है। सेट बी के एलिमेंट को तो कोडोमेन बोलते हैं, और रेंज है 0 से 1 तक। इसका मतलब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मींस फंक्शन इनटू, दैट मींस ये फंक्शन मिनिमम इनटू का बेस्ट एग्जांपल है। सर आप ग्राफिकल मेथड से भी चल सकते हैं। क्या करो, x² का ग्राफ बना लो, आप बना दिए, ध्यान से देखना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x², ग्राफ बना दिए। -1 से 1 तक x लेना है सिर्फ मेरे को, ले लिया मैंने, -1 से 1 तक ले लिया, ठीक है। साफ साफ दिख रहा होगा, दो जगह a line parallel to x axis cuts the graph more than at one point, function is minimum। साफ साफ दिख रहा होगा, मिनिमम फंक्शन का बेस्ट एग्जांपल, नॉट बाइजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेके चलो, दूसरा एग्जांपल लेके चलो, f(x = x mod x। अगर इसकी बात करूं मैं, आओ बात करते हैं एक्चुअल ग्राफ की बात करें इसका। आ जाओ, मैंने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू पीस वाइज डेफिनेशन मॉड 2 साइन के साथ खुलता है, खोल दो। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन आएगा x × x मतलब x², और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन आएगा f(x = x × -x मतलब -x²। अगर इसी फंक्शंस को मैं ऐसा करके दिखाऊं तो x² आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x² आया जब x इज लेस देन 0। ठीक, ध्यान से देखना स्टूडेंट, कुछ इस तरह से बना। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं ना, इसकी ग्राफ की बात करूं, आप ध्यान से देख लो पहले यहां तक, ध्यान से गुड, क्योंकि मैंने कैसे से ब्रेक किया। f(x = x mod x था,
मैंने मॉड को पहले पॉजिटिव साइन के साथ खोला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो फंक्शन बन गया x स्क्वायर, और नेगेटिव x लेस देन 0 के लिए मॉड x खोला नेगेटिव माइनस x स्क्वायर, तो दैट मींस फंक्शन बना x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x स्क्वायर जब x इज लेस देन 0। अब मैं इसका एक्चुअल ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं, पहले ध्यान से देखना, एक्चुअल ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं। देखो तो मेरा फंक्शन क्या निकल के आया था, कुछ ऐसा निकल के आया था, b के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, कुछ ऐसा निकल के आया था मेरा, आया था कि नहीं आया था? चलो तो पहले ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला कब, जब एक्स पॉजिटिव, कुछ अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है लेकिन पॉजिटिव, सिर्फ ये सेक्शन लेंगे हम। माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला जब एक्स 0 से छोटा, सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, ऐसा बन जाएगा। लेकिन देखो अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला कब है, जब एक्स पॉजिटिव है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये कब होगा, जब ये वाला पोर्शन हट जाएगा। मतलब ऑरिजिनल ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, वास्तव में ऐसा दिख रहा है मेरे को। अब क्या करेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच दिए, एक पॉइंट पे कट किया, बोलो कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। और तुम सोच सकते हो -1 डालो, -1 का मॉड 1 इंटू -1 0 डालो, 0 इंटू 0 का मॉड 0, सर 0.5 डालो, 0.5 इंटू 0.5, हर एक एलिमेंट का अलग अलग में बराबर 1 होगा। अब तुमको डिस्कस करना है क्या, ऑन टू और इनटू डिस्कस करते हैं। खुद से सोचो, दो कोडोमेन दिख रहा है -1 से 1 तक। अब इसका तुमको बिहेवियर क्या बात करना है तेरे को, रेंज के बारे में, और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। साफ साफ दिख रहा होगा सर कि अगर आप -1 और फंक्शन साफ साफ दिख रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर तुम्हारा -1, ध्यान से देखना, -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, बीच के एलिमेंट पे जो वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब सर रेंज इसका क्या हो गया, -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, दैट मींस फंक्शन ऑन टू है, और फंक्शन ऑन टू है मतलब बाइजेक्टिव है कि 1 1 2 दोनों हो गया। तीसरा एग्जांपल चलते हैं, मॉड एक्स के बारे में लेके, मॉड एक्स के बारे में लेके चलो, fx इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में लेके चर्चा करो। -1 का मॉड 1, 1 का मॉड 1, दो एलिमेंट का एक इमेज हो गया, फंक्शन मिनिमम हो गया डायरेक्ट यहीं पे। 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, गया मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम हो गया तो बाइजेक्टिव होने का चांस नहीं है। रेंज के बारे में चर्चा करोगे, -1 से 1 तक, -1 से लेके 1 तक कोई भी एलिमेंट यहां पुट करोगे, मॉड कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका -1 से 1 तक के बीच का सबसे छोटा वैल्यू 0 आएगा, और मैक्सिमम 1 जा रहा है, मतलब इसका रेंज है 0 से 1 तक, 0 से लेके 1 तक, मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दैट मींस फंक्शंस क्या हो गया आपका, इनटू, दैट मींस ये मिनिमम इनटू का बेस्ट एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल है fx इज इक्वल टू x क्यूब, fx इज इक्वल टू x क्यूब है ना, हां, तो -1 का होल क्यूब 1, 0 का होल क्यूब 0, 0.5 का होल क्यूब कुछ और, 1 का होल क्यूब कुछ और, 1 1 साफ साफ दिख रहा है। ग्राफ भी बना सकते हो तुम इसको, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक पॉइंट पे कट किया, 1 1 हो गया। अब चर्चा करते हैं इसका ऑन टू और इनटू, तो कोडोमेन -1 से 1 तक रेंज निकाल लो, -1 डालने पे -1 आएगा, 0 पुट करने पे 0 आएगा, 1 पुट करने पे 1 आएगा, 0.5 पुट करने पे 0.2, मतलब जो भी आएगा -1 से 1 तक आएगा, मतलब रेंज क्या हो गया, -1 से 1 तक, दैट मींस कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज दैट मींस फंक्शन हो गया ऑन टू, और फंक्शन 1 1 भी ऑन टू भी, मतलब फंक्शन बोलो क्या हो गया तेरा, बाइजेक्टिव हो गया। इस तरह से हम फंक्शंस के बाइजेक्टिव नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज सीख लिया कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, 2019 अप्रैल के जेई मेरे में क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कुछ इस तरह का, f is defined from R to A, fx is equal to x square upon x square plus 1 is surjection, is surjection, find A। खत्म हो गया ना सर, खुद से सोचो। सर्जेक्शन बोलने का मतलब वो सर्जेक्टिव, सर्जेक्शन का मतलब क्या हो गया, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और ऑन टू कब, जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, दैट मींस इस फंक्शन का रेंज निकाल लो, वही इसका कोडोमेन हो गया, वही इसका ये हो गया। चलो इसका रेंज निकाल लेते हैं। इसका रेंज निकालने के लिए हम सिखाए थे बहुत सारा मेथड। एक काम करो, सबसे बढ़िया क्या करो, +1 -1 कर दो, इसमें +1 -1 कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर दो। अगर तुम इसको सेपरेट सेपरेट करोगे सर, खुद से सोचो, तो कट गया 1 हो गया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम खुद से सोचो किसका रेंज जानते हो, एक्स स्क्वायर का रेंज जानते हो, 0 से इन्फिनिटी, उसमें 1 जोड़ रहे हो तुम, मैंने भी 1 जोड़ दिया, 1 से लेके इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल करेंगे साइन चेंज करेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन बदल जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये हो गया -1 से 0, ठीक है। उसमें मैं 1 क्या करूंगा बताओ, ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। तो 1 ऐड करूंगा तो ये 1 ऐड कर दे रहा हूँ सर, मैं 1 ऐड कर दे रहा हूँ सर, 0, ये हो गया 1, मतलब रेंज आ गया 0 से 1 तक। ये रेंज हो गया 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। इसका मतलब रेंज हो गया 0 से 1 तक, कोडोमेन भी हो जाएगा 0 से 1, क्यों, ताकि सर्जेक्टिव है। इसका मतलब ए इंटरवल हो गया 0 से 1 तक, आंसर हो गया।